Last part of developing the retailer strategy is the price adjustments. So retailer को of course at any point of time, किसी भी दिन के अंदर, किसी भी month के अंदर, किसी भी week के अंदर, they have to make some price adjustments. That can be on the basis of अगर तो डिमांड इंक्रीज हो गई है, अगर तो कॉस्ट इंक्रीज हो गई है, तो किसी भी चीज को टैकल करने के लिए यू हैव टू मेक सम प्राइस एडजस्टमेंट्स. दैट प्राइस एडजस्टमेंट्स कैन बी इन द फॉर्म ऑफ मार्कअप, वो प्राइस एडजस्टमेंट्स कैन बी इन द फॉर्म ऑफ मार्कडाउन्स, और इट कैन बी प्राइस करेक्शंस. सो अकॉर्डिंगली रिटेलर को एक्शन लेना है, प्राइस एडजस्टमेंट करनी है, ताकि जो उसने स्ट्रैटेजी बनाई है वो उसकी सक्सेस को इंश्योर कर सके. तो हमारे पास अडेप्टिव मैकेनिज्म रिटेल के अंदर फॉलो किया जाता है, विच इज के रिटेलर हैज टू अडेप्ट क्विकली टू द चेंजेस जो के एनवायरनमेंट के अंदर, जो के कंपटीशन के अंदर, जो के स्टोर के अंदर किसी ना किसी तरीके से हो रही हैं. तो उसमें मार्कडाउन किया जाता है, एडिशनल मार्कअप लगा दिया जाता है, या एम्प्लॉय डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट है. मार्कडाउन के केसेस के अंदर फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई सीजनैलिटी प्रोडक्ट है और अचानक वेदर के अंदर चेंज आ गया है विच वॉज नॉट एक्सपेक्टेड, तो क्विकली you can go for markdown. For example, you can immediately go for, let's say, 30% discount or 50% discount or 75% discount to clear your stock. Because अगर आप wait करेंगे तो ultimately you will lose margins, you will keep stocks, you will have lot of inventory, you have cash flow problems. So वो तमाम तरह के issues आपको face करने पड़ेंगे, जो कि एक retailer के, जो एक अच्छा retailer expect नहीं करता कि वो अपने पास ये इन चीज़ों के साथ, इन स्टॉक्स के साथ आगे फॉरवर्ड चले. फिर एडिशनल मार्कअप्स हैं. फॉर एग्जांपल अगर कोई ऐसी प्रोडक्ट है जिसके ऊपर देयर आर प्राइसेस विच आर इंक्रीज इन द मार्केट और आप उसके ऊपर अभी तक यू आर मेंटेनिंग द ओल्ड प्राइसेस, सो अगेन यू कैन इमीडिएटली डू व्हाट यू कैन डू, यू कैन मेक एडिशनल मार्कअप ऑन दीज प्राइसेस. और अगेन जब आप ये करते हैं अल्टीमेटली यू कैन अर्न मोर मार्जिन्स आउट ऑफ इट. जिस तरीके से मार्कडाउन के अंदर यू आर लूजिंग मार्जिन्स, इस केस के अंदर यू हैव रिएक्टेड टू अ सिचुएशन एंड देन यू हैव एडिशनल मार्कअप्स. थर्ड इज एम्प्लॉय डिस्काउंट. Normally retailers have some discount policies for their employees, which is 5%, 8%, 7%, 6% of the shelf prices. So again, अगर कोई एम्प्लॉय अपनी स्टोर से प्रोडक्ट को बाय करना चाहता है तो either the employee has this discount facility into his employment card, built it into the system, or you need to use the specific form to adjust the price. So employee discount has been also considered, जो कि one of the price adjustments है. वो एम्प्लॉय करता है अपनी मंथली ग्रोसरी के लिए, अपने लिए कुछ चीज़ बाय करने के लिए, अपनी फैमिली के लिए कुछ बाय करने के लिए, अपने रिलेटिव्स के लिए कुछ बाय करने के लिए. तो हमारे पास एक इस तरह का प्राइस चेंज ऑथराइजेशन फॉर्म, नॉर्मली हर रिटेलर का अपना एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, लेकिन उसके अंदर जो कंपोनेंट्स हैं, जो पार्ट्स हैं, वो बहुत क्लियरली स्पेसिफाई किए जाते हैं, स्पेसिफाई होते हैं. सबसे पहले फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूं तो ये डिफाइन होता है कि जो प्राइस चेंज आ रही है, मार्क डाउन अगर करना है तो उसका क्या कोड होगा ताकि सिस्टम अकॉर्डिंगली रिएक्ट कर सके. अगर उस मार्क डाउन को आपने कैंसिल करना है तो क्या कोड होगा. अगर आपने कोई मार्कअप लगाना है तो क्या कोड होगा. अगर आपने उस मार्कअप को कैंसिल करना है तो क्या कोड होगा. अगर आपने किसी एम्प्लॉई को डिस्काउंट देना है तो क्या होगा. अगर जो चेंज आप करने जा रहे हैं वो परमानेंट है तो उसको स्पेसिफाई करेंगे इस फॉर्म के ऊपर. अगर वो चेंज टेम्पररी है तो स्पेसिफाई करेंगे. अगर टेम्पररी है तो किस डेट से किस डेट तक है. अगर किसी कस्टमर के लिए है तो किस वक्त से किस वक्त के लिए है, किस स्पेसिफिक कस्टमर के लिए. वो तमाम बातें आर नॉर्मली मेंशन्ड ऑन दिस टाइप ऑफ प्राइस चेंज ऑथराइजेशन फॉर्म. दिस प्राइस चेंज ऑथराइजेशन फॉर्म इज नॉर्मली साइंड बाय द प्राइस चेंज कंट्रोलर, जो कि हर स्टोर के अंदर एग्जिस्ट करता है, एंड काउंटर साइन by the duty manager or the floor manager or the division manager or the department manager, जो के 4I principle को follow करते हुए इंश्योर करता है कि yes, this change is been specified, noted and implemented as per the knowledge of the management. Then अगर हम बात करते हैं markdowns के हवाले से, so there are some markdowns on the basis of timing also. For example, early markdowns policy. For example, late markdown policy. For example, staggered markdown policy. For example, automatic markdown policies. For example, store-wide
क्लियरेंस। तो अगर सबसे पहले मैं क्विकली एक शेयर करता हूं रिगार्डिंग दी अर्ली मार्कडाउन पॉलिसी, तो कुछ रिटेलर्स ऐसे हैं जो कि स्पेशली सीजनैलिटी के हवाले से दे टेक अर्ली डिसीजंस कि रादर फॉर वेटिंग द सीजन्स टू एंड, let's take this early markdown to finish the stock before the season ends. And the worst planning is that after the season has ended, now you are selling the product. तो first जो markdown on the basis of time है वो early markdown है. Late markdown ये है once you have reacted to a season. Now you are expecting that competition has done it and now you are doing it. So it is now as per या तो competition ने change किया होगा या सीजनैलिटी के ऊपर कोई इम्पैक्ट आया होगा या कोई सप्लायर की तरफ से कुछ इम्पैक्ट आया होगा, तो अल्टीमेटली लेग डाउन पॉलिसी के अंदर आप चेंजेस को करते हैं. देन स्टैगर्ड जो मार्कडाउन पॉलिसी है इसमें इट इज ऑलमोस्ट लाइक द ऑटोमेटिक मार्कडाउन पॉलिसी, जिस तरह से नीचे अगला पॉइंट स्पेसिफाइड है. इस तरह के केसेस के अंदर यू डिफाइन इनटू द सिस्टम दैट आफ्टर सम टाइम, because it is on the basis of time, and after at x particular level of stock, this much discount will be implemented. For example, अगर किसी स्टॉक को स्टोर में 6 months से ज्यादा हो गए हैं तो अल्टीमेटली जैसे ही उसको 6 months होंगे उस स्टॉक के ऊपर 30% डिस्काउंट ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा. अगर ऐसा है तो ऑफ कोर्स इट इज बिल्टेड इनटू द सिस्टम, उसके लिए किसी का इमीडिएट अप्रूवल नहीं चाहिए. अगर उससे ज़्यादा दिन होंगे तो उससे ज़्यादा डिस्काउंट होगा. तो ऑब्जेक्टिव ये है कि स्टॉक को ऑटोमेटिकली ऑन द बेसिस ऑफ टाइम एंड ऑन द बेसिस ऑफ द स्टॉक क्वांटिटी लिक्विडेट किया जा सके. और देन हमारे पास जो पॉइंट है वो है स्टोर वाइड क्लियरेंस का. ये वो कॉन्सेप्ट है जब आप पूरे स्टोर में क्लियरेंस लगा देते हैं. इट इज़ नॉर्मली अ काइंड ऑफ गाला विच यू सेलिब्रेट, इट इज़ अ काइंड ऑफ सम डे विच यू सेलिब्रेट, और पूरे स्टोर के अंदर you make all this clearance. For example, everything and anything available into the store is let's say on flat 50%. So इस केस के अंदर normally ये जो कंपनी आउटलेट्स हैं, जो ब्रांडेड आउटलेट्स हैं, normally they do this. जो कंज्यूमर गुड्स वाले प्रोडक्ट्स हैं उसके ऊपर normally it been observed less कि इस तरह की पॉलिसी को अडॉप्ट किया गया और इस तरह की पॉलिसी को फॉलो किया गया. तो रिटेलर के सामने ये वो मार्कडाउन्स हैं जो कि वो किसी ना किसी तरीके से कर रहा होता है. इसी तरीके से हमारे पास एक क्विक एग्जांपल है जो कि प्रोमोटिंग मार्कडाउन्स के हवाले से है, जो कि नॉर्मली यू विल ऑब्जर्व इन द रिटेल स्टोर्स आल्सो कि मिड समर सेल आ गई है, $50 प्लस के ऊपर है, फ्री डिलीवरी भी है एंड सो. सो व्हाटसोएवर इट इज यू हैव द मार्कडाउन्स एंड नाउ यू कैन promote these markdowns to your customers. So last step of retailer price strategy was in the development cycle was the price adjustments. वो markdown की शक्ल में थी, वो मार्कअप की शक्ल में थी, या वो एम्प्लॉय डिस्काउंट की शक्ल में थी, हमने डिस्कस की हैं. और आपको ये हेल्प करेंगे समझने के लिए कि नाउ एंड हाउ अ रिटेलर कैन डेवलप इट्स प्राइस स्ट्रैटेजी एंड हाउ ओवरऑल इट इम्पैक्ट्स इट्स ओवरऑल बिजनेस.